आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल आरएन क्लासेस पर स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग मैथ्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन। उसी से संबंधित टाइप 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें हम क्वांटिटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसको कंबाइन करने का प्रयास करेंगे कि 4 भाग में क्वांटिटी को कैसे डिवाइड करते हैं, 2 अलग-अलग क्वांटिटी दिए हैं, उसको कंबाइन कैसे करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि एक चतुर्भुज में कोणों का अनुपात 3, 5, 9 और 13 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करिए। सबसे पहले हमको देखना होगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और उसके कोनों का माप कितना दिया है? उसका 3 यूनिट, 5 यूनिट, 9 यूनिट और 13 यूनिट, तो इसको जोड़ दीजिए। 3, 5, 8, 9, 17, 17, 13, 17, 13 कितना होता है? 30। 30 यूनिट का वैल्यू हमको दिया है 360 डिग्री, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 1 यूनिट का निकल जाएगा 12 यूनिट। पूछता है तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? तो यूनिट है जो 12 से सब में मल्टीप्लाई होगा तो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा 13। तो 13 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 13 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 इंटू 13 और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा? 156 डिग्री। तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या राइट आंसर हो गया? 156 डिग्री। तो इस प्रकार क्वेश्चन को रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएँगे, इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। सारे चैप्टर में हम लोग यूनिटरी मेथड लगभग-लगभग यूज़ करेंगे। जहाँ अगर बेसिक का ज़रूरत होगा तो वहाँ हम लोग बेसिक यूज़ कर लेंगे। कहता है, यदि ₹686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिसका अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 है। तो देखिए, इसको हमको सिंपल में लाना पड़ेगा। 1/2 2/3 अनुपात 3/4। तो ऐसे तो हम करने ऐसे भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसको बदल लेते हैं, सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर को हमको 1 लाना है। न्यूमरेटर को कितना लाना है? मतलब हर को क्या लाना है? 1 लाना है। तो देखिए 2 और नीचे कितना है? 2 इसमें है, 3 यहाँ है और यहाँ 1 है, 1 है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। तो हमको क्या करना है? 6 से ऊपर में सभी के अंश में गुणा कर देना है। तो गुणा कर दीजिए। 1/2 ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं, बार-बार नहीं करेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे। तो 2/3 गुणे 6, 3 गुणे 6 और 4 गुणे, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा? काटिएगा तो ये 3, 4, 18 और 24। तो कहता है पहला भाग क्या होगा? पहला भाग तो क्या है? 3, लेकिन टोटल कितना है? 686। इसको जोड़ लीजिए। 3 4 7, 7 18, 25, 25 24, 49। 49 का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? 49 का वैल्यू दिया है 686। अगर हम इसको 7 से काट लें, यहाँ देखिए, 7 से काट लीजिए। 7 सत्ते 49, यहाँ काटिए तो 7 नवा 63, 5 पर 6 56, तो 7 अठे 56, 98। तो यहाँ से काटिएगा तो 14 टाइम्स 7 14 में, 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया? 14 यूनिट। तो हमको पूछता है कि पहला भाग क्या है? तो पहला भाग तो यही है, 3 यूनिट था। हमको 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 यूनिट का वैल्यू होगा 14 इंटू 13, ये हो जाएगा 42। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, हम सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के थ्रू उठा रहे हैं ताकि जेन्युइन क्वेश्चन भी रहे और हमें ज़्यादा भटकना ना पड़े। कहता है, एक त्रिभुज के कोण कितना है? 5:6:7 है। अनुपात में तो त्रिभुज कहा जाता है। तो देखिए, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने? कोण के हिसाब से 3 प्रकार के, न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका सारी भुजा 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। तो वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या हो? कम से कम 1 डिग्री 90 डिग्री हो और अधिक कोण त्रिभुज किसमें हो? जो कम से कम एक कोण 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो, तो वो क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज। का देखते हैं। और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ये आप लोगों को मालूम होगा कितना होता है? 180 डिग्री। देखिए, 5, 6, 7
तो ये यूनिट है, तो 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 7 6 13 5 18। तो 18 यूनिट का वैल्यू कितना है? 180 है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो हम निकाल लेंगे, तो पहला एंगल कितना हो जाएगा 10 पचे 50, दूसरा एंगल 60 और ये 70। तो ये हम देखते हैं तीनों कोण कितना है, 0 और 90 के बीच में है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 117 की राशि को पी क्यू आर के अनुपात में 1/2, 2 1/3, 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है? तो देखिए, हमको बांटना कितना में था? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं और हर को 1 कर लेते हैं। इसको बराबर हम क्या लिखते हैं? 2 और 3 का एलसीएम। देखिए 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना? 12। तो हम सब में 12 से गुणा कर देंगे, तो 2 से 12 को भाग दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। तो 3 से दीजिएगा तो 4 हो जाएगा और 4 से 12 को भाग दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ये इस अनुपात में हमको बाँटना था। तो अगर इस अनुपात में बाँटते तो कितना? 6 4 10 3 13, 13 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 117। 1 यूनिट का हमको कितना पड़ जाएगा? 1 यूनिट 9। इसका वैल्यू पी क्यू आर है ना? तो ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। पी का कितना मिलेगा? 54 रुपये मिलेंगे। क्यू को 36 रुपये और इसको 27 रुपये। अब अगर लेकिन मिला बाँट किस अनुपात में दिया? 2:3:4 में। 2:3:4 में। ये है पी क्यू आर। तो 2 3 5 4 9, 9 को कितना भागना था? 117 में। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13। इसको 26, क्यू को 13 तिया 39 और आर को 13 चौका 52। देखिए, तो मिलना था पी को 54 रुपया, लेकिन मिला कितना? 26 रुपया। तो घाटा कितना का हो गया? 54 में से 26 से आप घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा घाटा। माइनस में पी चला गया 26 रुपया। अब देखिए क्यू को क्या हुआ? क्यू को मिलना था 36 रुपया, लेकिन मिला है कितना? 39 रुपया। तो ये प्लस में है कितना रुपया? 3 रुपया का। आर को देखते हैं। आर को मिलना था 27 रुपया, लेकिन मिला है कितना रुपया? 52 रुपया। ये कितना रुपया के फ़ायदा में है? तो ये 25 रुपया के फ़ायदा में है, प्लस में। तो कहता है कि इस विभाजन में सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है? तो ये आर है, 25 रुपया एक्स्ट्रा पाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि 750 को एक्स और वाई और जेड के 3 भागों के इस प्रकार विभाजित किया जाता है, जैसे देखिए, अगर ये रहता एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड अनुपात, तो हम अगर ये सीधे रहता तो हम इसको क्या कर लेते हैं? और ये मान लीजिए ये दिया रहता 5 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात, तो टोटल यूनिट हमारा कितना हो जाता? 12। 5 4 9 3 12, 12 यूनिट बराबर 750, यही करते हैं। लेकिन इसमें माइनस है, कितना माइनस है? देखिए, इसमें माइनस किया है 5, इसमें माइनस किया है 10 और इसमें किया है 15। हम भी टोटल में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो 750 में से ये टोटल कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 15 10 25 10, 15 10 25 5 30, 30 माइनस कर दिए। ये कितना हो जाएगा? तो ये 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 720। 1 यूनिट बराबर ये हो गया 60। ये इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा? 300। ये इसका हो गया 240 और इसका हो जाएगा 180। ये कब है? जब हम 720 को बाँटते हैं, लेकिन इधर माइनस से है, तो इसको हम जब इधर ले आएँगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x बराबर 305, y बराबर 250 और z बराबर कितना हो जाएगा? 15। ये इस इधर जाकर 180 में जुड़ जाएगा तो 195। ये हो गया ये फर्स्ट अप्रोच। अगर हम शॉर्ट क्या बोलते हैं उसको? अगर कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं x माइनस 5 रेशियो क्या है? y माइनस 10 रेशियो z माइनस 15 कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 5 रेशियो 4 रेशियो 3। तो अगर मान लीजिए हम कोई रेशियो को किसी वेरिएबल में बदलते हैं तो के ही मान लेते हैं। तो यहाँ से x का कितना वैल्यू निकलेगा? ये निकलेगा
एक्स का पहला वाला, वाई का दूसरा वाला और जेड का तीसरा वाला है। एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा? एक्स माइनस 5 बराबर क्या लिख सकते हैं? 5 के। तो वही एक्स बराबर क्या निकल आप लिखिएगा यहाँ से, तो 5 के, एक्स माइनस 5 है तो 5 के प्लस 5। वाई बराबर ऐसे क्या लिखिएगा? 4 के प्लस 10। और जेड बराबर क्या लिखिएगा? 3 के प्लस 15। अब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया और एक्स वाई जेड का वैल्यू ये भी है 750, तो इधर को जोड़ दीजिए तो 5 और 9 3 12 के, 12 के अब प्लस 30, 15 10 25 5 30 बराबर कितना? 750। अब यहाँ से 12 के बराबर क्या लिख सकते हैं? 750 माइनस 30, ये हो जाएगा 720। यहाँ से के का वैल्यू निकालिएगा तो कितना निकलेगा? 60। अब समय में डाल दीजिए, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 पंजे 300 और प्लस 5 305, 60 चौक 240 प्लस 10 250, 60 दिया 180 प्लस 15 195। तो ऐसे निकालिए, या आप फास्ट अप्रोच बनाना है कम टाइम में तो ऐसे बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है तीन संख्याओं का गुणनफल 10,290 है और संख्या 3:5:2 के अनुपात में है। तो हम मान लेते हैं के वेरिएबल रहा होगा, तो 3 के इंटू 5 के इंटू 2 के बराबर कितना दिया है? 10,290। तो देखिए काटने वाला है तो काट दीजिए। देखिए 5 या 15 9 30, 30 के क्यू बराबर 10,290 दिया हुआ है। अब देखिए 10 से 10, 3 से काट दीजिए तो 3 तिया 9, 12 चौका 12, 3 तिया 9। तो के क्यूब बराबर कितना निकल गया? 343। और किसका क्यूब होता है 343? ये होता है 7 का क्यूब। के बराबर कितना निकल गया? 7। या के बराबर ऐसे लिख सकते थे, क्यूब रूट 143। इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा? 7। तो कहता है तीन संख्या में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या इसमें क्या होगा? 3 होगा, 5 होगा कि 2 होगा? 5 होगा। तो के बराबर 7 निकला है, तो 7 गुने 5 क्या हो जाएगा? 35 इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए, बी और सी के बीच 1380 रुपया को बाँटा गया, जिसमें ए को सी का 5 गुना है। ए है कोई, उसको सी को 5 गुना और सी का 5 गुना और बी का 3 गुना और बी का 3 गुना, यही ना बोल रहा है? देखिए हमको बोल रहा है कि ए को सी का 5 गुना मिला, इसका जितना मिलेगा उसका 5 गुना मिलेगा और बी का 3 गुना मिलेगा। तो कितना गुना मिलेगा? 3 गुना मिलेगा। तो हम दोनों को एलसीएम ले लीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 और 3 का कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। तो इसको हम मान लीजिए 15 मान लीजिए, ए को हम मान लेते हैं 15 है और सी का कितना है? 5 गुना है, तो 15 5 गुना है तो 3 ये होगा और बी का 3 गुना है तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसी रेशियो में होगा। तो कहता है ए, बी और सी को 1380 रुपया बाँटा गया है। देखिए, तो क्या कहता है सी का 5 गुना, तो सी का 5 गुना हो गया 3 पचे 15। कहता है बी का 3 गुना, बी का 3 गुना हो गया 5 तिया 15। तो ऐसे अप्रोच करना है, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा और उसको मान लीजिएगा। तो देखिए अब कहता है अब तीनों यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 15 5 20 3 23, 23 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है? 138 13 1380 रुपया। तो देखिए 23 छक्के होता है कितना? 17 18 14 12 13। तो 1 यूनिट बराबर कितना लिखेगा? 60 रुपया। तो पूछता है ए का वैल्यू, तो 60 गुने 15 कितना हो जाएगा? 900। तो 900 वाला कौन ऑप्शन है? ये 900 और 60। बी का कितना हो जाएगा? बी का यहाँ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बी है तो 60 पंजे 300, 60 पंजे 300 और सी 3 यूनिट है तो 60 या 180। तो ये हो जाएगा। आप एक ऑप्शन भी मिल गया तो वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है तीनों आंसर। जनरल कंपटीशन में आपको आंसर कितना फास्ट ला रहे हैं, ये आंसर आप निकाल रहे हैं कितना फास्ट, वो मायने रख रहा है कि सॉल्व करना मायने नहीं रखता है। ये क्वेश्चन है, कहता है कि जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल है। जर्मन सिल्वर में क्या क्या है? कॉपर है, जिंक है और निकेल है। निकेल है, कॉपर, जिंक और निकेल है। कितने अनुपात में है? 4:3:2 में है। तो ये यूनिट हम मान लिए। तो कितना यूनिट होगा? 4 3 7 2 9, 9 यूनिट बराबर कितना है? 54 किलो। तो 1 यूनिट बराबर कितना किलो? 6 किलो। तो इसका मतलब ये है 6 चौका 24 केजी, ये है 18, 17 18 और 6 दूना 12।
तो कहता है कि इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2:5:1 हो जाए। अब को जिंक जोड़ना है, हम मान लीजिए यही वाला लेते हैं, कॉपर बट्टे जिंक। हमको कितना अनुपात में लाना है? हमको लाना है, मान लीजिए कॉपर और जिंक का लिए हैं तो 2:5, 2:5 में लाना है। और हमको ये 2 रेशियो और इसमें हमको जिंक में प्लस भी करने पड़ेंगे कुछ, एक्स मान लेते हैं, ऐड किए एक्स केजी। तो कॉपर पहले से है कितना 24, जिंक पहले से कितना है 18, और इसमें एक्स जोड़ेंगे तो क्या रेशियो आ जाएगा? हम 2 का ही लेते हैं तो 2:5। अब इसको हम सॉल्व कर लीजिए, 2 से 12, 12 पंचे 60, 60 बराबर क्या लिख सकते हैं 18 प्लस एक्स। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 में से 18 जाएगा तो ये हो जाएगा 42 केजी। ऐसे हम कॉपर और जिंक को किए हैं, हम निकेल और जिंक को भी कंपैरिजन करेंगे। निकेल जिंक प्लस एक्स, और निकेल का कितना है, निकेल है निकेल का यहाँ से निकाल लेंगे, निकेल का 1, और यहाँ जिंक का कितना है, जिंक बीच वाला है तो 5, 1:5। और जिंक को ऊपर भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं नीचे, कहीं भी लीजिए आप कंपैरिजन करिएगा आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जिंक का अनुपात कितना है? यह है 21:16 है। जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात, निकेल और जस्ते का निकेल और जस्ते, जस्ते मतलब जिंक का अनुपात कितना है 7:24 है। तो मिश्र धातु में तांबा, जास्ता और निकेल का अनुपात क्या करें? देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ कॉपर और जिंक है, यहाँ निकेल और जिंक है, तो दोनों में कॉमन कौन है? जिंक है। दोनों में कॉमन क्या है? जिंक है। तो अब इसी कड़ी से जुड़ेगा, तो देखिए यहाँ ये 16 यूनिट है और यहाँ ये कितना यूनिट है 48 यूनिट है। तो दोनों तो एक ही में हमको उसको बराबर करना पड़ेगा। तो 16 और 24 का एलसीएम ले लीजिए, तो 16 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 16 और 24 का एलसीएम 48 हो जाएगा। तो हमको 48 बनाना है, तो इस पूरे को कितना से गुना कर दें? 3 से गुना कर दें, और ये पूरे को 2 से गुना कर दें, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए, कॉपर आ जाएगा, कई से 3 में गुना करेगा तो 63, जिंक को 16 तिया 48, और इसको 2 से करना है तो 14 और 48। अब देखिए दोनों जगह जिंक क्या हो गए? बराबर हो गए। तो पूछता है तांबा, तांबा तो 63, जास्ता जिंक हो जाएगा 48, और निकेल, निकेल है ये वाला बीच वाला तो 14। तो 63, 48, 14, ये किस में है? 63, 48, 14। एक भी आप अगर वेरीफाई कर लिए तो आंसर आपको टिक करना है, तो आप पूरा निकालिए या ऐसे निकालिए। तो जब 2 रेशियो को कंबाइन करना है तो जिसमें बीच की कड़ी को देखेंगे कौन सा है, उसको हमको इक्वल करना है तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 3900 को एल के जे के बीच 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में विभाजित करते थे, के को कितनी राशि मिलेगी? हमको कितना है, एल, के और जे है, 1/2, 1/3 और 1/4 का रेशियो में है। हमको हर को 1 करना है, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम में तो 12, तो सब में हमको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, 4 और 3 हो गया। इस रेशियो में बाँटना है, और 6, 4, 10, 3, 13, 13 यूनिट को टोटल यूनिट है कितना 3900 रुपया। तो 1 यूनिट को कितना पड़ेगा 300 रुपया। तो क्या पूछता है, के को कितना मिलेगा? तो के है ये बीच वाला बेचारा, 4 यूनिट मिलेगा, तो 4 यूनिट बराबर 1200 रुपया। ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ ए बी का रेशियो दिया है, यहाँ बी सी का रेशियो, तो हमको किसको पकड़ना पड़ेगा? बी को पकड़ना पड़ेगा। तो ए बी है तो इसको देखिए, ए रेशियो बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3:2, 7:3। रेशियो का मतलब होता है ए रेशियो बी का मतलब होता है ए बट्टा बी। तो वैसे ही इसको हम करेंगे तो 3/2, इसका बट्टा करेंगे 7/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2, और इसको पलट के लिख दीजिए 3/7। ये होगा 9:14। वैसे ही ये यहाँ क्या लिखा है बी रेशियो सी 1/5, और इसको हमको उलट के लिखना पड़ेगा, तो
7/1 ये हो जाएगा 7/5 तो 7/5। तो यहाँ देखिए फिर से लिख लेते हैं ए रेशियो बी कितना दिया है 9/14। यहाँ बी रेशियो सी कितना आ गया 7/5। अब हम बीच के कड़ी कौन है ए बी और बी सी को जोड़ने का, तो बी यहाँ 14 है यहाँ 7 है, तो अगर हम इसको 14 बना लें 2 से गुना करते हैं पूरा टर्म को, तो ये हो जाएगा 9 14 14 और 10। देखिए तो अब पूछता है ए बी सी रेशियो, तो ए बराबर कितना 9, बी बराबर 14 और सी बराबर 10, तो 9 14 10, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही हमको ए रेशियो बी, बी रेशियो सी रहे या सी रेशियो डी भी रहे, तो पहले ए बी रेशियो सी को करेंगे कंपेरिजन, फिर सी और डी में तो सी कॉमन हो जाएगा, तो सी को हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए, ये क्या लिखा है ए का गुना कर दीजिए 1/3, बी को बी इंटू 3/4 इक्वल टू सी का 1/6। इसको हम लोग आपको बेसिक पहले बताते हैं, फिर देखिए अगर के हम लिखें तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बराबर हो जाएगा 3k, बी बराबर क्या हो जाएगा 4k/3, यहाँ जाके उल्टा हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 6k। तो इसका रेशियो निकालना है, तो 3k इंटू 4k/3 टू ये है 6k था। हमको मालूम है कि इसको क्या करना है 1 करना है, तो 3 से सब में गुना कर दें तो ये हो जाएगा 9k, ये हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा 18k। आप देखिए के से के सब में कट गया, तो क्या रेशियो निकल गया 9/4/18, 9/4/18। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन हमको क्या एग्जाम में इतना करना है, एग्जाम में इतना नहीं करना है। देखिए अब ए बराबर कितना हो जाएगा, सीधे हमको लिखना है, सीधे ए का वैल्यू कितना 3, इसको लिखना है 4/3, क्योंकि उधर जाएगा तो 80 का 6। अब हमको इसको 1 करना है, तो सब में 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 18। डायरेक्ट एक लाइन में 9/4/18, इतना करने की ज़रूरत नहीं। ये हमको मन में करना है, ए का 1/3 है तो उधर जाके 3/1 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। बी है 3/4 है तो ये 4/3, 1/6 है तो 6/1 हो गया। अब हमको हर को 1 करना है, तो सब में 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसका 3 से 3 कट जाएगा इसमें, तो 9 और 4 और 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे में ही देखिए, इस ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो ये बी उधर जाएगा तो 5 और ये हो जाएगा 6, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा 4/5/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसी में देखिए ये यही वाला हो गया, x इंटू 15% इक्वल टू हो y इंटू 25% और z टू 50%। देखिए परसेंट का सब कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट दिए 3, 5 और ये हो जाएगा 10। एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो गुना में है, तो कहाँ भाग में चल जाएगा, तो एक्स का हो जाएगा 1/3, वाई का 1/5 और जेड का 1/10। अब देखिए अब इस सब हमको यहाँ 1 लाना है, तो इसका एलसीएम से गुना कर देंगे, 3, 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो ये 30 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 टू 30 टू 30, इसे काटिएगा तो 10, 5 से 6 और ये 3, तो ये क्या हो जाएगा 10:6:3। ये फर्स्ट अप्रोच है, ये भी आप इतना लिखे हैं ठीक है, इतना भी नहीं लिखिएगा तो कर सकते हैं आप। सीधे क्या कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं 1/15, 1/25, 1/50, 5 से काट दिए 3, 5 और 10, 3, 5, 10 का एलसीएम 30 लेते थे, 10 कितना 30 आ रहा है तो 6 और 3। तो ये फास्ट अप्रोच हुआ, ये अपना बेसिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन, 4-5 में बहुत क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक स्कूल में गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान के सीटें 7:8:9 के अनुपात में है। रेशियो में है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, 7, 8 है, 9 है, तो इसको हम 7, 8, 9 भी मान सकते हैं, 70, 80, 90 भी मान सकते हैं, 700, 800, 900 भी मान सकते हैं। तो यही हम मान लीजिए 7 या 800, 900 है, अगर रेशियो में काट देते हैं, जो कॉमन टर्म होता है उसको काट देते हैं, देखिए 0 डबल 0 कट जाएगा, डबल 0 फिर तो 7:8:9 आ गया।
तो कहता है क्रमशः 30%, 40%, 50% सीट बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसमें क्या करना है, हमको 30% बढ़ाना है, तो 30/100 करिएगा, तो 2 जीरो से जीरो कट गया और तो यहाँ 210 बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ा, इधर हम लिखते हैं 210। इसका बढ़ाना है 40%, 40% बढ़ाना है, 40/100, 100 से 100 कट गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 40 गुने 8, तो ये हो जाएगा 320। और ये क्या था 50%, तो इसका 50% कितना हो जाएगा 450। देखिए 700 प्लस 210 तो कितना हो जाएगा 910। इसमें जोड़ दिए 8 3 1120 और ये 9 में 4 1350। अब हमको इसका रेशियो निकालना है, बढ़ी हुई सीटों का अनुपात निकालिए, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 चला गया। अब देखिए तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात निकालिए, तो 91 112 135, ये इसका सीटों का अनुपात हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए बी से 80% अधिक है। क्या है, ए बी और सी है, 3 जगह लिखिए। कहता है ए बी से 80% अधिक है। 80% का मतलब क्या होता है 4/5। अब मैं नहीं लिखूंगा कि 80/100, फिर 20 से काट दिए 4 5, डायरेक्ट आप लोग याद रखिए 80% का मतलब होता है 4/5। कौन है, ए बी से 80% अधिक है, तो बी से मतलब बी है 5 और उसका 80% हुआ 4, अधिक है तो 5 में 4 जोड़ दिए तो 9। वैसे ही कहता है बी सी से 20% कम है। यहाँ डी है जो सी से 20%, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। अगर सी 5 है तो बी कितना है, उससे 20% कम है, मतलब 1 कम है तो 4 हो गया, क्योंकि ये 5 का ही 20% 1 होता है, कम है। अब हम दोनों को ए बी और बी ए बी ए रेशियो बी और बी रेशियो सी को जोड़ने का करीब कौन है, बी है। यहाँ बी 5 है, यहाँ 4 है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो यहाँ 5 को 4 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ 4 को 5 से गुना करना पड़ेगा। पूरा गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 36, 20, 20 रेशियो 25। हमको पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो, तो ए कितना है 36, बी कितना हो गया 20, सी हो गया 25। 36 20 25, 36 20 25 हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी, कितना 36 20 25, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग करते हैं। देखिए इस ये भी सेम सवाल है। ए की आय बी की आय से 15% अधिक है। कितना प्रतिशत, ए की आय बी की आय से 15% है। 15% का मतलब कितना होता है 3/20। अगर ये 20 है, अधिक है, तो 20 प्लस 3 23 हो जाएगा। जैसे कहता है बी की आय सी से 20% कम है। सी की आय से 20%, 20% का मतलब होता है 5 1/5। बी की आय सी से 1/20% कम है तो 5 है, 1 कम है तो 4 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ने का वाला करीब कौन है, बी है। तो बी को हमको इक्वेट करना है, यहाँ 20 है, यहाँ 4 है, तो इसको अगर हम 5 से गुना कर दे तो बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 23 20 20, 5 गुने 4 20 और 5 गुने 5 25। इसका रेशियो ए रेशियो 20 क्या हो जाएगा, ए ये हो गया, बी ये हो गया और ये सी हो गया। तो ए 23 20 25, 23 23 20 25, ये इसका अनुपात हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 4800 रुपये की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है। ए हिस्सा है और बी और सी का संयुक्त हिस्सा है, तो इसका अनुपात है 3:5 है। ये 3 है और ये 5 है। चलिए ठीक है। उसके बाद कहता है सी को प्राप्त राशि, ये सी है, ए और बी को मिलकर प्राप्त होने वाली कुल राशि का 5/7 बराबर मिलता है। सी को ए प्लस बी है, सी को ए और बी को मिलकर प्राप्त होने वाली राशि का कुल राशि का 5/7। अगर टोटल 7 है, टोटल 7 यूनिट है, अगर और ए और बी अगर 7 मानते हैं तो इसको मिलता है 5। यही हुआ ना, ये हो गया। तो कहता है कि ए का हिस्से और बी के हिस्से का अंतर ज्ञात करिए। देखिए अगर यहाँ कितना है, अगर हम जोड़ें, अगर ए प्लस बी प्लस सी के जोड़े तो यहाँ 8 है और यहाँ 12 है। 5 और 7 12 है, तो ये तो यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 24 आ गया। 24 आ गया तो हम इसको 3 से गुना कर देते हैं, क्योंकि 5 3 8 आ रहा था, ये कितना आ रहा था 8 आ रहा था और ये 12 आ रहा था। तो हमको दोनों को इक्वेट करना है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा, यहाँ भी बराबर होगा।
इसको हमको 3 से गुना कर देते हैं और इसको 2 से पूरा को गुणा कर देते हैं। यहाँ 3 से गुणा करिए तो 3 तिया 9, 5 तिया 15। ऐसे यहाँ 2 से गुणा करिए तो हो जाएगा 10, 7 दूना 14। अब देखिए ए का वैल्यू कितना निकल गया? 9 निकल गया। बी का वैल्यू नहीं निकला, सी का वैल्यू निकल गया 10। कितना निकल गया? सी का वैल्यू 10 निकल गया। अब यहाँ से देख लीजिए बी प्लस सी कितना है? बी प्लस सी है 15 और सी अकेले है 10, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ए प्लस बी कितना है? 14। ए प्लस बी कितना है? 14 है, तो 5 9 14, सी बराबर 10, तो ये हो गया 10। तो अब मतलब ये वेरीफाई हो गया हमको, मतलब ये 9 यूनिट है, बी 5 यूनिट है और सी 10 यूनिट है। तो कहता है कि ए और तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा? 10 5 15, 15 9 24। 24 यूनिट का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? 4800 रुपया दिया हुआ है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकालिएगा? 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा 200 रुपया निकल जाएगा, डिवाइड करिएगा तो। हमको पूछता है कि ए का हिस्सा और बी के हिस्से का अंतर ज्ञात करिए। तो ए का हिस्सा 9 यूनिट है और बी के हिस्से का 5 यूनिट है, दोनों का अंतर कितना आता है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होता होगा? 200 इंटू 4 जगह 800 रुपये। तो ये इसका बेस्ट अप्रोच है। ऐसे बनाइएगा तो इतना बड़ा क्वेश्चन क्या हो गया? देखिए छोटे से कॉन्सेप्ट में ये हम समझा रहे हैं तब, क्योंकि इसको बराबर कीजिए। हम डायरेक्ट 5 3 8 है, तो 3 से इसको गुना करते, 7 5 12 है, तो 2 से इसको गुना करते, डायरेक्ट हो जाता। तो ये आप वहाँ कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है, कहता है ए रेशियो बी है और बी रेशियो सी है, तो ए बी रेशियो सी रूप पूछ रहा है। हमको ए रेशियो बी यहाँ दिया हुआ है, बी रेशियो सी यहाँ दिया हुआ है। ये दिया है 2 रेशियो 3 और यहाँ दिया है 3 रेशियो 4। दोनों का जोड़ने वाला कड़ी कौन है? ये है। तो इसको हाँ, तो देखिए दोनों जगह 3 3 है, तो डायरेक्ट हो जाएगा 2 रेशियो 3 रेशियो 4। ये इसका डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हमको बराबर करना ही नहीं है, दोनों का रेशियो सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और हैं। कहता है एक्स की धनराशि ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्सों का अनुपात 2:3:5 में है। ये है ए बी कितना में? 2:3:5 में बाँटा जाता है। यदि बी और सी के हिस्से के बीच का धनात्मक अंतर 5940 है। किसके? बी और सी के। लेकिन यहाँ अंतर कितना है? 5 और 3 का 2 का अंतर है, लेकिन दिया हुआ है हमको अंतर कितना का? 5940। 1 यूनिट का अंतर कितना निकलेगा? 1 यूनिट का अंतर, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 2 दूना 4, 19, तो 2 9 18, 2 7 14, 0। 1 का वैल्यू निकल गया 2970। तो पूछता है एक्स का मान ज्ञात करिए। तो टोटल यूनिट कितना है? 5 3 8 2 10, तो 10 यूनिट। तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? एक पर एक और जीरो बैठा दीजिए, 29700 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक खंभा 405 मीटर लंबा है। टोटल यूनिट कितना हो गया? 405 मीटर हो गया। केसरिया सफेद और हरे रंग से एक के ऊपर है, 8 9 और 10 के लंबाई में रंगा है। तो खंभे के सफेद भाग की लंबाई ज्ञात करिए। टोटल यूनिट कितना हो जाएगा? 10 9 19 8 27 यूनिट। 27 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 27 यूनिट का वैल्यू दिया है 405। अगर 27 से डिवाइड करिएगा तो 27 से कहीं 27 13 5 135, 27 5 और 135। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया? 15। तो पूछता है कि सफ़ेद भाग, तो सफ़ेद कितना नंबर पर है? 2 नंबर पर। तो सफ़ेद है 9 यूनिट। 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 यूनिट का हो जाएगा 135 मीटर। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार अप्रोच करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर आएँगे। आप लोग रेगुलर वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए, सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट समझिए और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ उपलब्ध करा दूँगा कमेंट में। और चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।